हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली के मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस। तो जो आज का टॉपिक है वो आपका सिलॉग्स है। तो सिलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी चैप्टर की, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट कह रहा है सबसे पहले सम ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो हमें रिलेशन दिया हुआ किसका दिया हुआ, आपको सम का दिया हुआ है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑल बी आर सी। तो सारा बी किसके अंदर होना चाहिए, आपका सी के अंदर। तो हम सारा बी किसके अंदर कर देते हैं, सी के अंदर। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, नो सी इज डी। तो कह रहा है सी और डी के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, आपका नो का। तो ये तो स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले है ना कंक्लूजन्स चेक करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट निष्कर्ष क्या चेक करना हमने, कह रहा है सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो जब भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन अगर आपसे पूछता है तो पॉसिबिलिटी का सबसे पहला रूल क्या होता है, अगर कोई चीज़ डेफिनेट है ना, अगर कोई चीज़ डेफिनेट सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो जब भी पॉसिबिलिटी वाला ना निष्कर्ष आए तो सबसे पहले चेक करिए, देखिए सम ए आर डी डेफिनेट तो नहीं है। तो पहले ए और डी को देखिए, ए इधर है डी इधर है, तो इनके बीच में तो सम दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेट नहीं है। तो ये ना कहिएगा कि अगर डेफिनेट नहीं है तो पॉसिबिलिटी सही होगी। पॉसिबिलिटी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो आपको चेक करनी है। अब चेक कैसे करनी है देखिए ना। तो आपको कह रहा है ए और डी के बीच में सम का रिलेशन हो सकता है। पहले आप ए को देखिए, हमें इतना निश्चित पता है ए का कुछ पार्ट किसके पास होना चाहिए, ये पार्ट किसके पास होना चाहिए, बी के पास। इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, इतना पार्ट तो कुछ पार्ट तो हमने ए का बी के पास रखना ही है। लेकिन ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, ये जो ए के बाहर वाला है ना, ये जो पार्ट है, ये बी के बाहर वाला, इतना जो ए का पार्ट है, ये आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है हमारे पास। तो हाँ, एक ऐसा डायग्राम हो सकता है, इतने जो बचे हुए ए हैं वो जाके डी को टच कर सकते हैं, जिससे स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सम ए आर बी भी बना हुआ है और है ना ए और डी के बीच में सम की पॉसिबिलिटी भी सही हो रही। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या हमारे पास सही है। देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, इसी में चेक क्या करना है। कह रहा है सम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। तो पहले देखिए बी और डी के बीच में सम नॉट कहीं डेफिनेट तो नहीं है। तो देखिए हमें इतना पता है सी और डी के बीच में क्या है, नो है। और सी के अंदर ही कौन है, बी है। तो हम कह सकते हैं ना इससे नो बी इज डी, ये बिल्कुल ही क्या है आपका डेफिनेट सही है हमारे पास। तो एक रूल क्या होता है, देखिए एक तो होता है अगर ऑल सही होता है तो क्या होता है, सम डेफिनेट में क्या होता है आपका सही होता है, डेफिनेट में क्या होता है सही होता है। ऐसे ही एक रूल होता है हमारे पास, अगर नो होता है तो डेफिनेट में क्या सही होता है आपका, सम नॉट सही होता है ना। तो जब हमें डेफिनेट पता है बी और डी के बीच में नो है, तो ये चीज़ भी डेफिनेट है कि भाई सम बी आर नॉट डी भी, ये चीज़ भी आपकी डेफिनेट सही है। तो अभी मैंने बताया था अगर कोई चीज़ डेफिनेट सही होती है हमारे पास तो उसकी पॉसिबिलिटी, अगर कोई चीज़ डेफिनेट सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ओनली फर्स्ट के आपका सही है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाए तो कह रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, है ना। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है ना, ओनली अ फ्यू ए आर बी तो बनाना है। तो ए और बी के बीच में हमने सम पार्ट तो रखना है, लेकिन उसने क्लियर कर दिया, ओनली लगा दिया। कह रहा है ए का केवल कुछ ही पार्ट बी के पास होना चाहिए, जो बचे हुए ए हैं वो बी से क्या आपके निगेटिव हैं। देन क्या कह रहा है, सम बी आर सी। तो कह रहा है सम बी आर सी कर देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, नो बी इज डी। तो कह रहा है बी और डी के बीच में किसका रिलेशन है आपका, नो का। अब सबसे पहले निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है डेफिनेट चेक करना है। कह रहा है सम ए आर डी। तो देखिए ए और डी के सम डेफिनेट चेक करने का एक ही रूल है, जो चीज़ वो पूछ रहा है वो हमको डायग्राम में दिखनी चाहिए। तो ए और डी के बीच में सम ऐसा दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट वन क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड कह रहा है ऑल सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। सारा सी डी के अंदर जा सकता है क्या। तो आप खुद इमेजिन करिए, अगर सारा सी अगर आप डी के अंदर करेंगे, है ना, तो डी और बी भी क्या करने लगेंगे, टच करने लगेंगे। लेकिन स्टेटमेंट ने तो कहा था बी और डी आपस में टच नहीं करने चाहिए। तो अगर आप ऑल सी आर डी इमेजिन कर रहे हैं तो डी किसको टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है, जिससे हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। स्टेटमेंट रॉन्ग होने का मतलब क्या हमारे पास, तो पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो थर्ड का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑल ए आर बी। देन इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, है ना, कह रहा है ओनली अ फ्यू बी आर सी। ओनली अ फ्यू बी आर सी कह रहा है, तो बी का केवल कुछ ही पार्ट सी के पास जाएगा जो इतना टच कर रहा है, बाकी पूरा बी कभी भी सी के अंदर नहीं जा सकता, ये स्टेटमेंट कह रहा है। देन क्या कह रहा है, नो सी इज डी। सी और डी के बीच में किसका रिलेशन है, नो का है। तो सबसे पहले फर्स्ट निष्कर्ष क्या चेक करना है, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी सही है हमारे पास। तो आप इमेजिन करिए सारा ए किसके अंदर कर दिया हमने, सी के अंदर कर दिया। अब हमें इतना पता था भाई, है ना, बी का कुछ ही पार्ट होगा सी के अंदर, तो ये डायग्राम बन सकता है। देखिए ना इस तरह से अगर हम करें, ये ए था हमारे पास, ये बी ले लेते हैं। अगर हम सारा ए सी के अंदर करते हैं, और बी का कुछ पार्ट निगेटिव था, है ना, सी से, और नो सी इज डी तो है ही हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो सारा ए बी सी के अंदर आ गया, और सारी स्टेटमेंट्स भी क्या कर रही हैं आपकी, सेटिस्फाइड कर रही हैं। ऑल ए आर बी बनाई हुआ है हमारे पास, ओनली अ फ्यू बी आर सी।
बी का कुछ ही पार्ट है ना, सारा बी तो है नहीं, जो सी के पीछे बी है तो वही कुछ बी किसके पास है, सी के पास है, और इतने क्या है नेगेटिव है हमारे पास, और कह रहा है नो सी इज डी, तो सारी स्टेटमेंट भी फॉलो करी, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हमारे पास सही है। देखते हैं सेकंड क्या चेक करना, ऑल ए आर डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, ऑल ए आर डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो सारा ए डी के अंदर जा सकता है क्या हमारे पास, इमेजिन करिए, देखिए हमने सारा ए किसके अंदर कर देते हैं, डी के अंदर कर देते हैं, लेकिन डी का रिलेशन किसके साथ था, सी के साथ, डी और सी टच नहीं करने चाहिए, तो हाँ यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, डी और सी आपस में टच नहीं करेंगे, तो ये ऐसा करने से भी हमारे पास स्टेटमेंट भी फॉलो कर रही है और है ना आपके पॉसिबिलिटी भी सही हो रही, तो इसका मतलब ये क्या, सेकंड वाला भी सही, आंसर क्या आएगा, बोथ 1 और 2 क्या होंगे आपके सही। देखते हैं ना फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, ऑल ए आर बी, फिर क्या कह रहा है हमारे पास, सम ए आर सी, तो सम ए आर सी मैंने प्रीवियस है ना जो सिलॉक्स की क्लास थी उसमें भी बताया था मैंने, आपने सम ऐसे ही बनाना है, ठीक है, सी को आपने बाहर ही लेना है। देन क्या कह रहा है हमारे पास, ओनली अ फ्यू सी आर डी, तो कह रहा है सी का कुछ केवल कुछ ही पार्ट किसके पास है, आपका डी के पास है, तो ये आपका डायग्राम बन गया है। पहला क्या कह रहा है, नो एज डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ए और डी के बीच में नो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो भाई ए इधर है डी इधर है, अगर आपस में टच ही ना करें तो उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है सही, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी सही। बाकी हमने डायग्राम को तो टच करा ही नहीं है, स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या करनी है सेटिस्फाइड करनी, तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या आपका सही है। सेकंड कह रहा है ऑल सी आर बी, तो सी और बी को देखिए इनके बीच में तो सम है ना, हमें क्या चाहिए, ऑल जो चीज़ आपको डेफिनेट नहीं दिख रही है तो वो क्या होती है हमारे पास रॉन्ग हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट क्या होगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है सम ए आर बी, देन क्या कह रहा है ऑल बी आर सी, सारा बी किसके अंदर है आपका सी के अंदर है, और लास्ट में क्या कह रहा है नो बी इज डी, है ना, बी और डी के बीच में कौन सा रिलेशन आपका, नो का। अब फर्स्ट बनाइए, क्या कह रहा है ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा डी सी के अंदर जा सकता है, तो देखिए हमें पता है सारा बी सी के अंदर होना चाहिए, तो सी तो बाहर है ना, तो सी को आप जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सी को इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, ये सी इमेजिन कर लीजिए, तो पॉसिबिलिटी में तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, तो सारा डी भी सी के अंदर आ गया, बाकी सारी स्टेटमेंट भी आपकी सेटिस्फाइड करी, हमने बस क्या रखना था, सारा बी सी के अंदर होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है, तो स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड करिए, पॉसिबिलिटी बनी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है सम डी आर नॉट ए, तो कह रहा है डी का कुछ पार्ट निगेटिव है ऐसे, तो सम डी आर नॉट ए गलत है, मैंने इस तरह से बताया था, अगर इस तरह का डायग्राम बना हो हमारे पास, तो जिनके बीच में क्रॉस हैं वो तो आपस में क्या बनाते हैं, सम नॉट बनाते हैं डेफिनेट में, और जो पार्ट इसके साथ जुड़ा होता है इतना ही पार्ट, ये जो पार्ट है ये इससे निगेटिव होगा, तो ये इसके साथ सम नॉट बनाएगा, लेकिन ये जो अकेला होता है ये इसके साथ सम नॉट नहीं बनाता है, तो भाई डी ए के साथ नहीं बनाएगा। अगर पूछा होता है सम ए आर नॉट डी, वो सही हो जाता है, लेकिन डी का कुछ भी पार्ट निगेटिव नहीं है, इसे डेफिनेट क्या है, गलत है हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।